हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वांटम नंबर आता है तभी हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, होम्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स यानी तमाम तरह के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आगे चल के हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी, किसी भी कंपाउंड की मेजर प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ते हैं। उसका बेस क्या है? क्वांटम। तो क्वांटम नंबर हमको पढ़ना है। इससे पहले की वीडियोस भी आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं क्वांटम नंबर की बात। क्वांटम नंबर की बात हम करते क्यों, यानी क्वांटम फिजिक्स की बात, क्वांटम मैकेनिक्स की बात कहाँ से आती है। तो सबसे पहले आपको अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात किया जाए, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इंट्रोडक्शन एंड 2 मिनट के लिए आप उसको सुनिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। शुरुआती दौर की बात बता रहा हूँ, सारी वीडियो का एक लिंक कर रहा हूँ आपस में। मैं कह रहा था कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात होने लगी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब तीनों खोज लिए गए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, 3 पार्ट्स थे, सब 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब खोज लिए गए, तब एक को समस्या आई कि हाउ दीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर अरेंज्ड इन एन एटम। ये कैसे अरेंज्ड हैं एटम में। तो उसके लिए थॉमसन ने मॉडल दिया, जिसको आप लोग जो वाटरमिलन मॉडल बोलते हो, पुडिंग एंड रेजिन मॉडल बोलते हो, उसमें लिमिटेशन थी। फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। फिर वो भी कंसेप्ट खत्म हुआ, क्योंकि वो रदरफोर्ड ने भी क्या किया, रदरफोर्ड मॉडल अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और एक्सप्लेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए फिर बोहर ने अपना मॉडल दिया। बोहर ने भी कह दिया कि चलो भाई, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, बट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ एंड दैट पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। बोहर कोई नया बात नहीं लेके आया, कोई नया कंसेप्ट बहुत ज्यादा रदरफोर्ड की तुलना में बहुत ज्यादा एडवांस नहीं था। बस अब उन्होंने कहा कि भाई व्हेन इलेक्ट्रॉन इस मींस सेकंड कंसेप्ट में, बोहर्स कंसेप्ट में यही बात थी, क्लियर थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ एंड दैट पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। उसको बाद में उन्होंने कहा कि ये एनर्जी सेल्स हैं, जो ऑर्बिट है जिस फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करता है, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ, दैट इज नोन एज सेल। और उसका नाम दे दिया KLMN। KLMN उसके नाम डिफरेंट नाम दे दिए गए। कि इसलिए दिया गया क्योंकि पहला जो है बेयर एटम को, किसी एटम से सेल्स को निकाल लिया जाए तो उसको कर्नेल्स बोलते थे। कर्नेल से K लिया गया, उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स को KLMN के फॉर्म में कर दिया गया। यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे सेल्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये वहां तक बातें ठीक थी, लेकिन इनके जो बोहर्स का कंसेप्ट है, इसमें एक लिमिटेशन था। बहुत सारे लिमिटेशंस थे कि ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था। ये एक तरह से कह सकते हैं 2D मॉडल था, 3D मॉडल नहीं था। स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया, जीमेन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया। यानी बहुत सारी बातें थी जो पिछले वीडियो में आप देखेंगे। बात मैं बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में लिंक करेगा। हमारा इंट्रोडक्शन था क्वांटम का। तो ये जो बोहर का मॉडल था, ये क्लासिकल मैकेनिक्स था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स पाथ में घूमता है। लेकिन जब हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने सारी थियोरी को तुरंत डिस्कार्ड कर दिया। हाइजेनबर्ग का एक कॉन्सेप्ट दिया, हाइजेनबर्ग एक प्रिंसिपल अपना दिया, सिद्धांत था कि आप जानते हो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, फॉर एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन, एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली। किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। पूरी तरह से किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की हम न तो एग्जैक्ट मोमेंटम न तो एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते थे। ये बात थी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने ये बात कही। और इससे पहले आप जानते हो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी बॉलर बॉल फेंकता है, बॉल कहां पड़ी, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। और अभी तक बात ये चल रही थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा फिक्स पाथ में। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसका एग्जैक्ट कोई पोजीशन नहीं है, उसका मोमेंटम नहीं है, तो ये कैसे पता कि इस रास्ते पे ही घूमेगा, उसकी कोई सर्टेनिटी है ही नहीं। तो बाद में जब इनके हाइजेनबर्ग के कंसेप्ट
और बाद में एक साइंटिस्ट आया स्कॉडेंजर, जिन्होंने दिया क्वांटम मैकेनिक्स। यानी क्वांटम मैकेनिक्स में इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन था हाइजेनबर्ग का भी और स्कॉडेंजर, दोनों अलग अलग काम किए। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की कोई सर्टेनिटी, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम, इट कैन नॉट बी डिटरमाइन साइमल्टेनियसली। तो बाद में वहीं से कंसेप्ट शुरू हुआ जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, जो डुअल नेचर को शो करता है। कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल डुअल बिहेवियर को शो करता है, जो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। डुअल बिहेवियर मीन्स पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर को शो करता है। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की फिक्स, ये कहें किसी सर्कल में घूमता है, तो ऐसा नहीं है। इनकी लोकेशन की इसकी हम बता पाते हैं जब बाद में यही जो स्कॉडेंजर अपना एक इक्वेशन दिया जिसको बोलते हैं स्कॉडेंजर वेव इक्वेशन, उसी के सोल्यूशन से क्वांटम के 3 नंबर्स आए, 3 क्वांटम नंबर्स वहीं से आया। और जो क्वांटम नंबर कंट्रीब्यूट किया स्कॉडेंजर जो अपने सोल्यूशन को बनाए, स्कॉडेंजर के इक्वेशन से ही पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, किस सेल में है तो उसकी एनर्जी क्या है। ठीक है, यानी क्वांटम जब हम स्कॉडेंजर की बात करने लगे तो स्कॉडेंजर ने ही दिया कि स्कॉडेंजर वेव इक्वेशन जब आप देखेंगे तो स्कॉडेंजर पिछले वीडियो में देखिएगा, उसी में जाई स्क्वायर से ही पता चला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इसी को बाद में क्या कह दिया गया, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या था? ऑर्बिटल यही था कि न्यूक्लियस के अराउंड वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज 90 to 95%, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जा रहा है उस एरिया को कह दिया गया ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट कौन दिया था? स्कॉडेंजर वेव इक्वेशन से हमको मिला। यानी अब हम समझ पा रहे हैं, अभी हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चल रहा था, हम ये देख पा रहे थे कि बोहर का कंसेप्ट खत्म होता था और बोहर के कंसेप्ट की लिमिटेशन यही थी कि आप जानते हो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की कोई एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उसी के बाद जो हाइजेनबर्ग और स्कॉडेंजर ने एक अपना काम किया क्वांटम मैकेनिक्स में, वहीं से हमको क्वांटम नंबर मिले। देयर आर 4 नंबर, क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ 4 नंबर। जो फर्स्ट 3 सेट नंबर थे वो स्कॉडेंजर वेव इक्वेशन से मिला था, 4th वाला बाद में डेवलप किया गया। यानी फर्स्ट 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज डिराइव फ्रॉम द स्कॉडेंजर वेव इक्वेशन, जिसको बार बार कर रहा हूं, आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट अब शुरू करते हैं, ये क्वांटम नंबर है क्या। तो क्वांटम नंबर के पहले हम आपको बता दें, क्वांटम नंबर की डिफिनेशन से शुरू करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट काफी बड़ा हो गया हमको लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसको पिछले वीडियो से आप लोग उसको रिलेट करके देख लेंगे क्वांटम नंबर से पहले की बातें। ध्यान, अब आइए क्वांटम नंबर की बात शुरू करते हैं इजीली। क्वांटम नंबर क्या था? क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ 4 नंबर विच गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। मीन्स क्या है क्वांटम नंबर? क्या है क्वांटम नंबर? इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स which gives the complete information about the electron around the nucleus is known as quantum number. Means एक बार फिर से लिख देते हैं, एक क्या लिख देते हैं? It is set of 4 number. It is a set of 4 numbers which gives complete information. Which gives complete information about the electron around the nucleus called, इसी को कह दिया गया क्या? क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर था जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सारे इंफॉर्मेशन जो देता है, जो 4 सेट ऑफ नंबर्स जो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, उसी 4 सेट ऑफ नंबर्स को कह दिया गया क्वांटम। ये जो 4 क्वांटम नंबर्स थे वो कौन कौन से थे? तो पहला का नाम था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरे का नाम था एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या नाम था? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरे का नाम था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथे का नाम था स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, यानी ये 4 क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे सकते। जैसे
किसी मिस्टर एक्स, कोई मिस्टर एक्स है, उनकी इंफॉर्मेशन कैसे 4 नंबर से मिल जाती है। जैसे हमारे कोई मित्र हैं, वो मद्रास में बैठे हुए हैं और हमको कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो एक पेपर पे हम अपनी जो इंफॉर्मेशन देनी है वो लिखेंगे और उनका जो पोस्टल एड्रेस में 4 इंफॉर्मेशन है वो लिख देते हैं, और बिना, मैं कभी मद्रास नहीं गया हूं लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। पहले बात हम उनका जो है लोकल एड्रेस, यानी वहां पे जो उनका मकान नंबर या रूम नंबर है वो लिखना पड़ता है, ठीक है। हम उनके टाउन के बारे में लिखते हैं कि उनका टाउन क्या है, उनकी सिटी क्या है, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, उस टाउन में कौन सी सिटी है, फिर उनके स्टेट वगैरह को लिखते हैं, पिन नंबर लिखते हैं। इस 4 इंफॉर्मेशन से हम मिस्टर एक्स तक पहुंच सकते हैं। उसी तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ दीज 4 नंबर. With the help of these 4 set of number, we can completely determine the information about the electron. वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस ऑर्बिटल में है, उस ऑर्बिटल का शेप क्या है, उस सेल की एनर्जी क्या है या उसकी एनर्जी कितनी है, उसका ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन है, किस डायरेक्शन में है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिनिंग क्लॉकवाइज है, वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम दीज 4 क्वांटम नंबर। फाइनली, लास्टली हम कंक्लूज करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर की डिफिनेशन को। मीन्स इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर which gives the complete information about the electron around the nucleus is known as quantum number. अब क्वांटम नंबर को हमने रिलेट किया कि जैसे मिस्टर एक्स के पोस्टल एड्रेस के लिए 4 इंफॉर्मेशन चाहिए, मिस्टर एक्स को हम इलेक्ट्रॉन मान लें, वो कहाँ है, क्या है, उसकी सिटी में है, किस टाउन में है, इससे उनकी पूरी इंफॉर्मेशन पता चल पाती है। उसी तरह दीज 4 सेट ऑफ नंबर गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें 4 क्वांटम नंबर्स कौन कौन से हैं, नाम देख लीजिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका दूसरा नाम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, ये सब इसके और नाम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। सब कुछ ठीक चल रहा है तो आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वांटम नंबर से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, आइए क्वांटम नंबर्स का हम लोग देखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 1 by 1 हम लोग देखते हैं। पहला देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्वांटम नंबर जो हमारा था उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n। अब जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ बहुत सारे क्या है, सेल्स। आप कहते थे बोहस मॉडल में ये क्या था, नंबर ऑफ सेल्स था, जिसको आप बोलते थे एनर्जी सेल, जिसका नाम था KLMN। उसी में KLMN सेल्स को ही हम n=1 से रिप्रेजेंट करते हैं, n=2 है, n=3। ऑल दीज आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इनसे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनसे हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली बात, किस सेल में कितनी एनर्जी है, किस सेल की कितनी एनर्जी है, इसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से पता कर सकते हैं। जैसे फार्मूला था En माइनस, यहाँ पे K कर लेंगे, K है कूलम्स कांस्टेंट, 2π² me⁴ n² x²। यहाँ पे Z² और एटम्स के लिए कर सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में क्या बताता है, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन के लिए करेंगे तो Z की वैल्यू हो जाएगी 1, हम हाइड्रोजन के लिए ध्यान। यहाँ पे K क्या है, K इज द कूलम्स कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, m is the mass of electron, E is the charge on electron, n is the principal quantum number, h is the Planck's constant। यानी यहां से ये सब चीजें क्या है, कांस्टेंट। यानी En की बात करें तो क्या हो जाएगा, माइनस, एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करें
यहाँ k है और बाकी सब कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली पोर्शन हटा दिया जाए, यहां से कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा -1/n²। ये यानी जैसे जैसे हम यहां से दूर होते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है एनर्जी भी बढ़ती जाती है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिखाई दे रहा है कि n की वैल्यू बढ़ेंगे, n की वैल्यू अगर देखें, ठीक है, अगर n2 n3 की एनर्जी देखा जाए, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है और यहाँ है, दोनों की एनर्जी का देखा जाए तो क्या होगा, n3 में एनर्जी ज्यादा होगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक तरह से, यानी ये रहता नहीं रहता तो क्या होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन एक बार और इनवर्स हो गया, यानी एक बार माइनस लग गया तो एक बार और उल्टा हो गया। यानी हम क्या बताना चाहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है यानी सेल्स की एनर्जी बढ़ती जाती है। इसीलिए बोहस ने लिखा भी था, सबकी एनर्जी, ए की एनर्जी कम, उसके ज्यादा किसकी है, एल की, फिर किसकी है, एम की, सो ऑन। ये इसी फार्मूले से आया है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी, एनर्जी के बारे में दिया, एनर्जी ऑफ सेल्स के बारे में। यानी सेल्स बढ़ता जाएगा तो साइज भी बढ़ता जाएगा। उसी तरह ये साइज ऑफ ऑर्बिटल्स की भी बात करता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करता है। कहीं 1s ऑर्बिटल है और 2s ऑर्बिटल है तो इसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। 3s है, 4s है, ठीक है, तो दोनों की साइज की बात किया जाएगा तो 4s यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है, इसका साइज भी ज्यादा होगा। यानी पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया, एनर्जी। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्या, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। जिस ऑर्बिटल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसकी साइज भी ज्यादा होगा। तीसरी बात, इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेल इज आल्सो गिवन बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं 2n² रूल। 2n² रूल से पता चलता है। यानी अगर a के लिए n की वैल्यू 1 है तो क्या करेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। l के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो 2 × n की जगह क्या लिख दे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो 8। m के लिए देख लीजिए, n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और क्या हो जाएगा ये 18, यानी सो ऑन। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और क्या बता दिया हमें, इट आल्सो गिव्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द नंबर इन द गिवन सेल। अगर ए सेल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एल है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, एम है तो 18, नेक्स्ट 32, सो ऑन। मीन्स दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो कन्वेड विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 बातें बता के गया कि एनर्जी सेल की कितनी एनर्जी होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमको और एक तीसरी इंफॉर्मेशन मिल पा रही है कि नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सेल। ये बातें क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ा जाए। अब हमको देखते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या क्या बता पाएगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या क्या बता पाएगा। ओके, अगर ये बातें आपको समझ में आ रही तो पीछे आप नीचे आप कमेंट करते रहें और पूरी वीडियो को देखें और पूरी लास्ट तक वीडियो को देखें, आपको क्वांटम नंबर पूरी तरह से आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो क्वांटम नंबर को पूरा तरह से देखें, बीच बीच में आपको समय मिलता है वीडियो को पॉज करके भी देखें और जो भी क्वेश्चंस आगे हम क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो आपके क्वांटम नंबर अगर आप पहले से पढ़े हैं तो तैयार है कि नहीं तैयार है, इसके लिए लास्ट में क्वेश्चंस भी आपको देंगे, उसको देखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। सेकंड का नाम था एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं या एंगुलर क्वांटम नंबर भी करते हैं, या इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी करते हैं, बस कई नाम, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी करते हैं। ठीक है,
तो ये इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एल से। यानी सेकंड क्वांटम नंबर, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिट। ये पहली बात हम इनकी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं कि इससे हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, आइए पहला ये बताता है कि नंबर ऑफ सबसेल्स कितने हैं पर्टिकुलर सेल में। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन अ सेल। एक सेल में कितने सबसेल्स हैं, जैसे हमने बनाया नहीं था यहाँ पे, ये था आप पढ़े थे छोटी क्लास में, ये के है, एल है, एम है, इसको क्या बोलते थे, एनर्जी सेल पढ़ते थे। इस सेल्स के अंदर सब सेल होता है। अब इस सब सेल को इसी को क्या बोलते हैं, जैसे 1s, इसको बोलते हैं 2s, 2p, ये क्या है, सब सेल, सब सेल। ठीक, सब सेल। आगे कैसे, ये पहला पॉइंट क्या है, तो क्वांटम नंबर से हमको क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन द सेल। कैसे, इसके लिए नंबर ऑफ सब सेल के लिए क्या देखते हैं हम लोग, एल की वैल्यू क्या होती है, फ्रॉम जीरो टू, फ्रॉम एल की वैल्यू क्या होती है, फ्रॉम जीरो टू n-1, जीरो से लेके n-1 तक होगा। यानी एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो से l-1। सपोज करो के सेल के लिए, के लिए क्या है, एन की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, तो इसके लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और यहां पे भी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1-1 क्या हो जाएगा, 0। यानी इसका मतलब क्या है, के अंदर, के सेल के अंदर कितने सबसेल्स हैं, तो 1 है, और उसका नाम क्या है, 1s। चूंकि 1 में है इसलिए क्या कहेंगे, 1s। अब आओ एल सेल की बात करते हैं, एल है, एल सेल की बात करते हैं। यहां एन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2। एल कितना हो जाएगा, 0 और 1। होगा कि नहीं होगा, 0 से शुरू करेंगे, n कितना है यहाँ पे, 2 कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने सेल होंगे, 2 सेल, कितने होंगे, 2 होगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2s और 2। अब आगे दिखाएंगे। यानी ये पहला पॉइंट क्या बता रहा है, ये पहला पॉइंट बता। इसी तरह कि एल एम के लिए कर लीजिए, एम सब सेल के लिए कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या है, 3, एल क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, यही तक ना हो पाएगा। इसके लिए तीन होंगे सब सेल, 3s, 3p और 3p। ठीक है, यानी पहली बात को ये बता पा रहा है कि इसमें 1 है, इसमें क्या है, 1 है सब सेल, इसमें क्या है, 2 है, इसमें क्या है, 3 सब सेल। यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तीसरे वाले में क्या है, 3 सब सेल, चौथे वाले में क्या हो जाएगा, 4 सब सेल हो जाएगा, एन में क्या हो जाएगा, 4। अब दूसरा इंफॉर्मेशन, यानी पहला इंफॉर्मेशन क्या हो गया, इस सबसेल्स के बारे में बताया। कौन से सबसेल, इस सेल के अंदर कितने सबसेल होंगे, के में 1 सबसेल, एल में 2, एम में 3, एन में 4। फिर उसके बाद ये और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने जा रहा है, सेकेंड पॉइंट इसका। आप ध्यान आओ इसको सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ, देखो इसको बोल्ड करने जा रहे हैं, शेप ऑफ सबसेल। ये शेप ऑफ सबसेल के बारे में बताया। जैसे अगर एल की वैल्यू ऑफ एल की वैल्यू जो है, वैल्यू देखें और शेप देखें, शेप ऑफ सबसेल देखें। अगर 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर एल की वैल्यू 0 है, यहां बॉक्स होना, ठीक, और देखिए ये अगर एल की वैल्यू 0 है तो उसका शेप क्या होगा, एस। एल की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, पी। 2 है तो डी, 3 होगा तो एफ, ये है तो 4 है तो जी,
एच सो ऑन। यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको ये बताता है कि हमारे सब सेल्स की शेप कैसे है। एस है तो 0 है तो उसको एस से एस ऑर्बिटल कहते हैं, इसका क्या नाम होगा एस सबसेल। इसको सबसेल कहते हैं एस ऑर्बिटल। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऑर्बिटल और सबसेल में अंतर है। तो एल की वैल्यू 0 है तो क्या है एस, इसको पी, इसको डी, इसको एफ। एस पी डी एफ जो है दीज आर द सब सेल्स। इनका शेप कैसा होता है, अगर एस है तो इसका शेप कैसा होगा स्फेरिकल। इस सब सेल का कैसा होगा स्फेरिकल एस। पी कैसा होगा डम्बल शेप, ये पी है कैसा होगा डम्बल शेप, ये कैसा हो गया स्फेरिकल। डी कैसा होगा डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप, ठीक है। डी कैसा होता है, डी है सबसे डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल, ठीक है डम्बल शेप, क्लियर। इसी तरह एफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। एफ का क्या होगा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है तो इसको एफ बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो यही आपको जो आप पढ़ने पड़ते हैं एस पी डी एफ। ये कहां से मिला फ्रॉम द बोलो फ्रॉम द एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको सबसेल्स के बारे में भी बताता है। दूसरा तीसरी बात हम बताने जा रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम क्या है एंगुलर क्वांटम नंबर। इट गिव्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसके एंगुलर मोमेंटम की भी बात हम बताता है। इंफॉर्मेशन अबाउट द एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो गिवन बाय द एजीमुथल क्वांटम। यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमको क्या क्या मिल गया, तीन बातें मिली। उसी तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमको तीन बातें मिली थी। उसका साइज क्या था, सेल्स के बारे में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर सेल के बारे में। उसी तरह यहाँ पे तीन बातें हमको मिली, तीन इंफॉर्मेशन मिली। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तीन इंफॉर्मेशन मिला। पहला ये था कि इसमें पहली बात सेल के अंदर सबसेल्स कितने होंगे, सेल के अंदर सबसेल्स कितने होंगे, उस सबसेल्स ये हम लोग देख लेते। उसी तरह हम लोग इनके बारे में देखें कि शेप कैसा होगा, शेप ऑफ सबसेल, शेप ऑफ सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिला। एस पी डी एफ ये किस आधार पे है, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ बोलो इस वैल्यू पे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एल एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू के आधार पे। तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा इंफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ध्यान दीजिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तब तक आप जो है चीजों को रिलेट कर लीजिए माइंड में। हम लोग तीसरी बात पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमको पता चला गया कि ये जो ऑर्बिटल है इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं। पहली बात, एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल है। और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको आप लोग एमएस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम एमएस। अब ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग जो क्वांटम नंबर था ये न्यूक्लियस था, ये हमारे सेल्स थे ALM। इसके अंदर सबसेल एक था, 1s था, इसके अंदर दो सबसेल थे, 2s 2p था, इसके अंदर तीन थे, 3s 3p 3d था, ठीक है। अब इसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, सबसेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स पहला इंफॉर्मेशन क्या देता है, इंफॉर्मेशन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का क्या इंफॉर्मेशन हमको क्या देता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड दैट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का डायरेक्शन क्या है ये बताता है। और क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सब सेल। ये दो इंपॉर्टेंट बातों को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
पहले बात हम एक सेल पढ़े, सेल के अंदर सब सेल एजीमुथल क्वांटम बताया, उस सब सेल के अंदर ऑर्बिटल है कितने होंगे वो पढ़ने जा रहे हैं, और उनका डायरेक्शन क्या होगा वो पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डायरेक्शन। आइए पहली बात ये हम पढ़ते हैं। अब मान लो हमारे पास सब सेल की बात कर रहे हैं और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ms, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेट यहां लिख देते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ms, उसकी वैल्यू कहां से शुरू होती है, -l से लेके 0 होते हुए +l तक, यानी ms जो हमारा है उसको हम लिख सकते हैं 2l + 1, ये दोनों चीजें एक ही, यानी यहां पे जो हम इंफॉर्मेशन मिली जा रही है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे ये इस फार्मूले से मिलेगा। आइए देखते हैं। अब हमारे पास सब सेल कौन सा है, सब सेल कौन कौन से हैं, सब सेल एक तो S के लिए L की वैल्यू क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है बोलो, या एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर L क्या होता है, S के लिए 0 होता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ms क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, 0 होगा, यानी एक ही नंबर आया कि इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ऑर्बिटल कितना हो, यहां पे लिख देते हैं, ये बीटा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ऑर्बिटल कितना होगा, 1 हो। चलो इसको बॉक्स टेबल के फॉर्म में कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। ओके, अगर हमारे पास सबसे S के बाद P है तो क्या करें, P के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर बताया था, क्या होता है P के लिए, क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 को इस फार्मूले लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1 होगा तो क्या होगा, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, ये यहाँ पे कितने आएंगे, 3 वैल्यू आएगी, कौन कौन सी, -1, या यहाँ से ले लो, यहाँ से लो, -1 0 + 1, 3 वैल्यू आ रही है, 3 आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल, P सब सेल जो हमारा होता है उसमें 3 ऑर्बिटल्स। उसी तरह और D का देखते हैं, D सब सेल की बात करें तो L की वैल्यू कितनी होती है, 2, इनकी वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा, -2 -1 0 +1 एंड +2, कितने टोटल नंबर हुए, 5, इसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 5। उसी तरह F की बात करो, F में वैल्यू कितनी है, 3, मैग्नेटिक एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, 3, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, 3, कहां से शुरू होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3 -2 -1 0, और फिर क्या होगा, +1 +2 +3, टोटल कितने हो गए, 7। इसका मतलब इसके अंदर सबसे के अंदर ऑर्बिटल्स कितना होगा, ये ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स कितना है, यानी S के अंदर 1 ऑर्बिटल, P के अंदर 3 ऑर्बिटल, D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और F के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये किससे पता चला, फ्रॉम द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये पता चल गया हमको, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ पर्टिकुलर सेल इट इज गिवन बाय द मैग्नेटिक क्वांटम। अब दूसरी बात, उनके जो ऑर्बिटल्स है उनका ओरिएंटेशन कैसा होगा, उनके इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, आओ ओरिएंटेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आप आराम से इसको देखिए ध्यान से, वीडियो को जहां आपको थोड़ा सा लगता है समझ में, उसको रिवाइंड कर लीजिए, बार बार देखिए, जो बातें हैं उसकी कंसेप्ट क्लियर होगी, ठीक है। आइए हम लोग दूसरी बात करें, ओरिएंटेशन। S ऑर्बिटल का शेप यही है, सिमेट्रिकल शेप है, ठीक है, इसमें एक ही ऑर्बिटल है, S का शेप ऐसा। P और P सबसेल की बात कर रहे हैं, P सबसेल की बात करें, ये S हो गया, S सबसेल की बात करें, एक ही आदमी। अब P में कौन कौन से हैं, 3 है, 3 ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। तीनों ऑर्बिटल्स का नाम, जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसका नाम है Px,
पी वाई एंड पी जेड। कैसे देखेंगे तो बना लो ऐसे। इसका नाम पी एक्स क्यों है, तो ये इसका जो ऑर्बिटल है डबल शेप जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इट इज लाई ऑन एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे है इसका ऑर्बिटल, इसलिए इसका नाम क्या है, पी एक्स ऑर्बिटल। इसको अब ऑर्बिटल बन रहे हैं। पी सब सेल है, उस सब सेल के अंदर ये सब क्या है, ऑर्बिटल्स है। पी एक्स ऑर्बिटल का मतलब इसके जो लोब्स है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो कहाँ है, तो बच्चों वो एस एक्सिस पे है, इसलिए इसका नाम पी एक्स है। अगर यही वाई एक्सिस पे होता, लोब्स इसके वाई एक्सिस पे होते तो इसका नाम क्या हो जाता, पी वाई ऑर्बिटल। उसी तरह जेड एक्सिस बना दो, जेड पे है, इसको क्या बोलेंगे, पी जेड। यानी अब क्या हो गया, दूसरी बात क्लियर हो, पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल थे, इसका नाम पी एक्स पी वाई पी जेड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। उसी तरह ये हो गया, ये हुआ, ठीक है। अब उसी तरह अगर हम डी में देखें तो डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं, डी के 5 ऑर्बिटल्स देख लेते हैं, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। आओ ध्यान रखें, ठीक है, हम लोग देखें। आपको पता था कि नहीं, हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको क्या बताते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको बताते हैं कि पर्टिकुलर सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हम सब सेल किसकी बात कर रहे हैं, डी सब सेल की बात कर रहे हैं। डी सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 कितनी हो जाएगी, 2। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाता है इसके लिए, आप जानते हो, -2 -1 0 +1 +2, ये टोटल कितने हैं, तो ये 5 है। इसका मतलब इसके अंदर 5 ऑर्बिटल हैं। उनके नाम कैसे पढ़े तो देख लेते हैं। 3 ए, आओ देखो, पहले का नाम 5 में से पहले 3 का देखते हैं। इसका नाम डी एक्स वाई, इसका नाम वाई डी वाई जेड, एक्स वाई जेड, डी जेड एक्स। कैसे बनते हैं ध्यान दीजिए, ये एक्स एक्सिस बना लो, इसको वाई बना लो, ठीक है। और ध्यान दीजिए, अगर लोब्स ऑर्बिटल्स इज लाइंग बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड, ठीक है, इफ द ऑर्बिटल इज लाइंग बिटवीन द एक्स एंड वाई, देन इट इज सेड टू बी डी एक्स वाई। इसका नाम क्या होगा, डी एक्स वाई। क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां है, डी एक्स और वाई, एक्स एंड वाई डायरेक्शंस के बीच में। और चूंकि कंफ्यूजन न हो, तो पी ऑर्बिटल डबल होता है, डी ऑर्बिटल डबल होता है, डबल डबल एक बना दो, ये हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, डी एक्स वाई। वाई जेड बनाना तो यही लिखो वाई और यहां लिखो जेड, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को कुछ मान सकते हैं। अब कहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाओगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा वाई और जेड के बीच में, ही हमारा हो गया, यही बन गया। क्या बन गया, डी ऑर्बिटल्स का कौन सा, डी वाई जेड, और एक डबल बनाना है। फिर तीसरा डी जेड एक्स, तो इसको एक्स ही रखो, इसको जेड बना दो, तो क्या हो जाएगा, ये डी जेड एक्स, ठीक है। अब इसके लोब्स को एक दिखा दिया, डबल करना है इसलिए यहां दिखा दिया। तो ये लोब्स कहां है, एक्स और जेड के बीच में, इसलिए इसका नाम डी जेड एक्स। ये 3 बने, 5 हमको बनाने हैं, ये 3 है, इसको बोलते हैं इंटर एक्सियल ऑर्बिटल्स। यानी 5 जो ऑर्बिटल्स थे उसमें 3 इंटर एक्सियल का मतलब 2 एक्सिस के बीच में हुआ करते हैं। इनके ऑर्बिटल्स 2 एक्सिस के बीच में, इसलिए इंटर एक्सियल। और बाकी जो 2 हैं, 5 है ना, बाकी जो 2 हैं वो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। देखिए कौन कौन सा है, अब देखिए एक्स स्क्वायर, इसको इस पे एक्स एक्सिस, को वाई एक्सिस। ऑर्बिटल्स का लोब एक कहां हो, एक्स एक्सिस पे, दूसरा कहां हो, वाई एक्सिस पे हो, इसका नाम हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर से सुनिए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। लास्ट है, इसका जो जेड एक्सिस पे क्यों हो, इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। यानी हमारे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमको जो बात पता चली थी कि हमारे सबसेल, डी सबसेल के अंदर, ये हमारा डी सबसेल, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स थे। ये 5 ऑर्बिटल्स का नाम क्या था, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स।
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनके ओरिएंटेशन कहाँ है? इनके ओरिएंटेशन एक्सिस पे है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसको एक्सियल ऑर्बिटल्स कहते हैं, इसको बोलते हैं इंटर एक्सियल्स। आगे 12th में इसी को आगे T2G कह दिया जाएगा, इसको EG कह दिया जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आ गया, चला जाएगा। यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से भी बहुत इंपॉर्टेंट पता चली बातें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब आइए स्पिन क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या होता है? फोर्थ क्वांटम नंबर। तब तक अपने बातों को, जो भी आप कमेंट करना चाहें, बातें अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करिए वीडियो को, और कुछ कमी रह जाती है तो उसको ही बताते रहिए। बाकी अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, आइए स्पिन क्वांटम नंबर। नहीं ठीक लगता है तो डिसलाइक भी करिए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा लगेगा तो उसको आपसे बातें होती रहेंगी। चौथा, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, अब जैसा कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी मैंने बताया था कि फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स ये डिराइव कहां से हुए हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो आप बताएंगे फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं उन्होंने सॉल्व किया था, और ये सब आगे क्लासेस में MSc वगैरह में बताया जाता है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन पे, तो उसकी सोल्यूशन की बातें। तो आपको केवल इतना जानना है कि स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के सोल्यूशन से 3 क्वांटम नंबर निकले थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। फोर्थ क्वांटम नंबर जो था स्पिन क्वांटम नंबर, इट सिंपली गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स को आप सुनते थे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, साथ ही साथ ये अपने एक्सिस पे स्पिन भी करता है। जैसे पृथ्वी नहीं होती है, वो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, साथ ही साथ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है, तो उसको बोलते हैं स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे पता चला कि स्पिन करती है, और ये सब चीजें आपको पढ़नी है आगे। स्पिनिंग ऑफ क्वांटम, स्पिन क्वांटम नंबर से पता चलता है ये कंपाउंड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है। क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, देखो इलेक्ट्रॉन एक तो मूव कर रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने के 2 कारण होते हैं। एक, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर पाथ, एज वेल एज स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द एक्सिस इज रिस्पांसिबल फॉर द मैग्नेटिक बिहेवियर। किसी भी सबस्टेंस, किसी एटम के या किसी सबस्टेंस की मैग्नेटिक बिहेवियर इज टोटली बेस्ड ऑन देयर स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग, if the spinning of electron is clockwise, अगर वो clockwise है, ठीक है, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्लॉकवाइज, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका क्वांटम नंबर क्या है? प्लस हाफ। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस हाफ से, या अपवर्ड हेडेड एरो से। If the spinning of electron is clockwise, if the spinning of electron is anti-clockwise, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसको हम लोग माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, या डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली लास्टली हम ये बता रहे हैं, स्पिन क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस। इफ द स्पिनिंग इज क्लॉकवाइज तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अपवर्ड एरो से या प्लस हाफ से। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस हाफ या डाउनवर्ड एरो से। लास्टली एक बार बताएं, स्पिन क्वांटम नंबर से हमको क्या आगे चल के क्या पता चल जाएगा? स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ क्यों रहे हैं? तो भाई अगर आपको पता रहेगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कैसे होती है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप पढ़े हो ना 10th क्लास में, 8th क्लास में भी पढ़े हैं, और स्टेट एक्सपेरिमेंट, कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन शो करता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट एक लूप में कर, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट कहते हैं, व्हेन करंट फ्लो इन द लूप या सर्कुलर मोशन में करंट फ्लो कर रहा तो क्या होगा? इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो अपना मैग्नेटिक फील्ड कोई ना कोई प्रोड्यूस करेगा, ठीक है।
इसी पे स्पिनिंग ऑफ क्वांटम नंबर पे बाद में आगे पता चलेगा आपको, अगली क्लासेस में पता चलेगा। किसी भी एटम में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो वो सबस्टेंस पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक मीन्स ऐसे सबस्टेंस इट इज वीकली अट्रैक्ट बाई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड या ऐसे एटम्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वैसे सबस्टेंस को बोलते हैं डायामैग्नेटिक सबस्टेंस। ये क्या होती है इनकी प्रॉपर्टी? ये वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। तो जितने हम लोग यही अभी तक देख पा रहे थे कि क्वांटम नंबर क्या है। इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। उस 4 क्वांटम नंबर थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली, ये आपको भली भांति बता दिया। अगर ये बातें आपको समझ में आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए, जिससे कि हमें भी एनर्जी मिलती रहे। आपका आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे पता चलता है कि बच्चे इसको देख रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।